हाय फ्रेंड्स, तो ये जो है 12th क्लास का जो है तीसरा क्लास है। जैसे कि हम लोगों ने पहले 2 क्लास में देखा यूनिट 1 और 2 के बारे में और 3 के बारे में। तो हम लोगों का जो आज का क्लास होगा वो किसके बारे में होगा? वो क्लास होगा यूनिट 4 और 5 के बारे में। यूनिट 4 और 5 के बारे में कल मैंने आपको बताया सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, सूक्ष्म जीव के कितने प्रकार होते हैं, सूक्ष्म जीव के कितने प्रकार होते हैं। तो आज जो है बचा हुआ क्लास को हम लोग थोड़ा कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे, ठीक ना। तो इसी में जो है इन सब चीजों को मिटाना है और देखना है हम लोगों को आगे का जो भी चीज है। पढ़ के आए हो? गुड। तो बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। तो इस बात का ख्याल रखना है कि बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। समझ गए कि नहीं समझे? तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक में जो है हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए जो यूनिट है, ठीक है, 4 यूनिट 4 और यूनिट 5 उसके बारे में जिक्र करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। समझे नहीं समझे? बोलो। हाँ, उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसी चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये जो यूनिट है ये कौन सा यूनिट है? ये चौथा यूनिट है। चौथा यूनिट का क्या नाम है? जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जीव विज्ञान में टेक्नोलॉजी का क्या कॉम्बिनेशन है, टेक्नोलॉजी का क्या सहयोग है और जीव विज्ञान और टेक्नोलॉजी दोनों मिलके मानव के कल्याण में, ठीक है, मानव के उत्थान में क्या मदद करता है, क्या सहयोग करता है, उन सब चीजों को क्या करना है इस चैप्टर में, इस यूनिट में पढ़ना है। तो ये जो यूनिट 4 है, यूनिट क्या है? 4 है। इसमें कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर हैं। और उस दोनों चैप्टर का देखो नाम क्या है? जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के जो भी प्रिंसिपल हैं और जो प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, इसमें हम लोग जीन इंजीनियरिंग के बारे में भी पढ़ते हैं, अलग अलग तरह के हाइब्रिड बीज के बारे में पढ़ते हैं, है ना। कैसे जीन का जो है कॉम्बिनेशन होता है किसी के साथ, तो हाइब्रिड चीजें तैयार की जाती है। उन सब चीजों के बारे में हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। फिर और भी क्या चीज पढ़ोगे? डीएनए कैसे बनता है, आरएनए कैसे बनता है, प्रोटीन कैसे बनता है, ये सारी चीजें। उसके बाद जो दूसरा इसका चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। अब इतना सारा चीज जब तुम पढ़ लोगे तो पढ़ने के बाद इसका यूज भी पढ़ोगे ना। मान लो सब कुछ किए और इसका यूज ही नहीं कर पाए, यूज ही नहीं समझ पाए, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इस दोनों चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्हीं सब चीजों को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग चले आएंगे लास्ट यूनिट में। किसमें? लास्ट यूनिट में। ये हमारा जो यूनिट है यूनिट 5, ये हमारा क्या है? लास्ट यूनिट है 12th क्लास का। और ये किससे जुड़ा हुआ है? पारिस्थितिकी से, इकोलॉजी से, इन्वायरमेंट से। समझे? तो ये जो 4 चैप्टर है ये 100% इन्वायरमेंट और इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी है, जिसमें हम और हमारे आसपास का पर्यावरण, आसपास का परिवेश, उनके बीच जो संबंध है उन सब चीजों के बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। उन सब चीजों के बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। समझ गए नहीं समझे?
समझे ना। तो चलिए, तो इसमें क्या है, जीव और समष्टियां। कल मैंने बताया था, जीव तो समझ ही रहे हो, हम लोग भी हैं। पहला क्लास में भी मैंने बताया था कि जीव क्या है, जिसमें जीवन हो वही जीव है। समष्टियां उसकी जो पूरी की पूरी प्रजाति होती है, पूरा का पूरा जो बायोम होता है वो। उसके बाद पारितंत्र, ये जीव जहाँ रहते हैं वो जीव और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र, वो उसके लिए क्या कहलाता है, पारितंत्र कहलाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। कल इस पे भी बात किए थे। उसके बाद जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, जीव विविधता एवं संरक्षण। कैसे इस पृथ्वी पे, इस धरती पे अलग अलग जीव पाए जाते हैं और कैसे सरकार, एनजीओ, अलग अलग कंपनी और हम लोग उसका संरक्षण करते हैं। संरक्षण बोले तो उसको बचाए रखते हैं, उसकी जनसंख्या को बनाए रखने में हम लोग क्या करते हैं, वैसा माहौल देते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें जो है नजर आती है, दिखती है। आज से 10 साल पहले तुम लोग को अलग अलग प्रकार की तितली नजर आती थी, रंग बिरंगी तितली। गर्मी के दिनों में तुम लोग पकड़ता भी था, दौड़ता भी था उसके पीछे। आज नजर आती है? नहीं, नहीं नजर आती है। कौवा बहुत ज्यादा नजर आता था, मैना नजर आता था ना। अब नजर आती है? नहीं आती है। कहाँ गई है? पर्यावरण के खराब हो जाने के कारण, रेडिएशन पोल्यूशन के बढ़ने के कारण ये मरती जा रही है, गायब होते जा रही है, समझे। इसलिए जरूरी है कि हम लोग अपने पर्यावरण को, अपने इकोसिस्टम को, अपने इकोलॉजी को क्या करें, बरकरार रखें, प्योर रखें। तो उन सब चीजों को यहाँ पढ़ना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के कितने अवघटक होते हैं, उसके बाद उससे जुड़े हुए क्या क्या मुद्दे हैं। तो पर्यावरण क्या है, हमारे आसपास जो भी चीज है जो हमसे जुड़ा हुआ है और जिससे हम जुड़े हुए हैं, यही क्या है हमारे लिए, पर्यावरण है। इस क्लास का पर्यावरण क्या है, हम तुम, ये बेंच डेस्क, ये व्हाइट बोर्ड, पंखा, बल्ब, ये हमारे लिए पर्यावरण है। जैसे ही लाइट चली जाएगी तो फिर अंधेरा छा जाएगा, तो मेरे लिए क्या होगा, हमारे लिए क्या होगा, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो पर्यावरण में भी ऐसा ही होता है। जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा, लोगों की जीवन, जानवरों का जीवन और जीवों का जीवन क्या होगा, बताओ, समस्या में पड़ जाएगा, उनको समस्याएं होने लगेगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैंने आपको एक एक करके क्या किया, सारा चैप्टर के बारे में बताया। जैसे कि यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 चैप्टर के बारे में हम लोगों ने यहाँ बात किया। उसके बाद फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 और 10, 16 चैप्टर के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो इन्हीं सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, देखेंगे। तो हमारे पास कितना चैप्टर है बाबू, 16 चैप्टर है ना, 16 चैप्टर है। और ये 16 चैप्टर कितने यूनिट में है, 5 यूनिट में। कितने यूनिट में है, 5 यूनिट में है ना। तो हम लोगों का टारगेट रहेगा कि 5 जो यूनिट है, 5 यूनिट को हम लोग क्या करें, कम से कम तो 6 मंथ में क्या करें, ठीक है, अपना सिलेबस को कंप्लीट कर ले, अपना सिलेबस को कंप्लीट कर ले, ताकि बचा हुआ टाइम हम लोग क्या करें, रिवीजन में दे, प्रैक्टिस में दे, अधिक से अधिक क्वेश्चन का क्या करें, प्रैक्टिस करें। तो हम लोग इन्हीं सब चीजों को ध्यान में देखते हुए